Hello everyone and welcome to English class. Today the chapter that we are going to study is chapter number 5 of our Hornbill book class 11, that is the ailing planet, the green movement's role. Okay, so the chapter has been written by Nani Palkhiwala. Actually the chapter is not a chapter, it is a report actually. नानी पालखीवाला एक जूरिस्ट है, इकोनॉमिस्ट हैं एक, एंड उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1994 के अंदर. ओके, एंड जो आर्टिकल है उसके अंदर एक बहुत ही मेजर जो टॉपिक है वो उन्होंने उठाया था रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग आवर मदर अर्थ, रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, सो उसके बारे में उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया. एंड जो ये चैप्टर है वो इस टॉपिक को, इस इशू को एक बहुत ही अच्छे वे के अंदर क्या है स्टूडेंट्स के सामने पेश करना चाहते हैं, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन शुड बी अवेयर रिगार्डिंग दैट. ओके, सो लेट्स रीड समथिंग मोर अबाउट आर राइटर. सो जो नानी पालखीवाला है, इस हिज कंप्लीट नेम इज़ नाना भाई पालखीवाला. ही वॉज एन इंडियन जूरिस्ट एंड लिबरल इकोनॉमिस्ट. ओके, सो वो इंडियन जूरिस्ट भी रहे हुए हैं एंड लिबरल इकोनॉमिस्ट. लिबरल इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमी के टुवर्ड्स जो एक फ्री जो हमारा पर्सपेक्टिव रहता है. ओके, सो उसके रिगार्डिंग क्या है, वो बहुत ज़्यादा liberal thing. Okay, so now talking about this chapter, the following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. सो जो ये आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश किया गया था ऑन 24 नवंबर 1994. ओके, the issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. कि जो issues उन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर उठाए थे regarding the declining health of the earth, और you can say that declining condition of the earth, जो अर्थ की जो कंडीशन डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है. ओके, सो उसके बारे में क्या है एक मेजर इशू उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर दिखाने की कोशिश की है. ओके, एंड आई थिंक जो ये इशू है दैट इज़ वेरी रेलिवेंट इन टूडेज़ टाइम पीरियड ऑल्सो. कि जिस तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो अपनी वॉन्ट्स के कारण क्या है इस अर्थ को इतना ज़्यादा बैडली कह सकते हैं, या इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अनवाइजली यूज़ कर रहे हैं दैट ही हैड फॉरगॉट कि हम एक मैनकाइंड है, एंड हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को, हम अपनी अर्थ को कैसे बचा कर रखना चाहिए. ओके, सो वी आर नॉट एट ऑल वाइज टुवर्ड्स आर अर्थ. तो इस आर्टिकल के अंदर क्या है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, नानी पालखीवाला ने क्या है इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है. Okay, so let's read this article completely by line, okay, so that you can understand it better. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. So पालखीवाला क्या कहते हैं कि कोई भी अपनी अगर हिस्ट्री, अगर हमारी इतनी जो इंडियन हिस्ट्री है, ओके, और द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसके अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेजिडीज़ हुई हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं, कैंपेन्स लगाए गए हैं. ओके, एंड सो मैनी मूवमेंट्स. लेकिन उनमें से जो ग्रीन मूवमेंट है, और यू कैन से द ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, तो अगर उसके बारे में बात करें, ओके, सो इस तरीके का जो मूवमेंट है वो अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ है. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों कहते हैं, मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं इस मूवमेंट को? बिकॉज इट हैड इम्पैक्टेड ऑन द एंटायर ह्यूमन रेस. ह्यूमन रेस यानी पूरी जो मैनकाइंड है, पूरे जो दुनिया के जो ह्यूमंस हैं वो सारे क्या हैं इस ग्रीन मूवमेंट से कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होते हैं. उनका जो इम्पैक्ट है वो हम सब पर पड़ता है. ओके, क्योंकि कोई एक इंसान अपने इन्वायरमेंट को बचाकर नहीं रख सकता, ऑल्दो रख भी सकता है. ओके, बट इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. सो सबको क्या है एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करना है, एक पार्टनरशिप के अंदर काम करना है, जिसकी वजह से हम अपनी अर्थ को लॉन्गर पर टर्म के लिए क्या है बचा कर रख सकते हैं.
जो पालकी वाला है वो ये कहते हैं कि जो ये मूवमेंट है इट वॉज स्टार्टेड नियरली 25 years अगो। जो ये आर्टिकल है, ही हैज़ रिटन दिस आर्टिकल इन 1994, ओके। एंड 1994 से पहले ही, यानी 25 years पहले ही क्या है, ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। कि न्यूजीलैंड के अंदर क्या है, एक नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनाई गई थी जो कि 1972 के अंदर बनी थी, ओके। सो इट वाज एक्चुअली नेम्ड इन 1972, लेकिन बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ इसको बनाया गया था, इस पार्टी को, ओके, फॉर द अवेयरनेस अमंग द पीपल। सिंस दैन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक। कि तब से ही क्या है, इस मूवमेंट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, या इट वॉज गोइंग इन अ वेरी इंक्रीजिंग मोड, okay. So we have shifted one hopes irrevocably from the mechanist view to a holistic and ecological view of the world. So पालकी वाला यहाँ क्या कहते हैं कि तब से ही क्या है कि जो मूवमेंट है वो आगे प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो जैसे पहले क्या होता था कि हम अपनी जो अर्थ है या हमारा जो व्यू पॉइंट है अपनी अर्थ को लेकर, वो क्या था कि वो हम अपनी अर्थ को क्या एक मशीन की तरह समझते थे। मशीन की तरह का मतलब क्या है कि वो अपना काम खुद करती है, खुद घूमती रहती है, और लाइक अपने आप सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, एंड जो जितनी भी मूवमेंट्स है अर्थ के ऊपर, कि अगर प्लांट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, सीड है अगर अगर उसके अंदर सनलाइट, वाटर एंड सॉइल की अगर उसको रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो अपने आप ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, उसके अंदर राइपन हो रहे हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ओके। सो ये क्या है, एक मशीन की तरह लेते थे। बट आफ्टर दिस मूवमेंट द व्यू हैज़ बीन चेंज टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब क्या है? नाउ द पीपल आर टेकिंग देयर अर्थ एज अ वेरी लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब क्या है कि उसको बचाकर, जैसे होता है ना कि हम अगर कोई हमारे सामने कोई ह्यूमन पर्सन है, ओके, वेदर एनी ऑफ आर रिलेटिव और पर्सन, ओके, तो हम उसको बचाने के लिए या हम उसको फीड करने के लिए, उसके अंदर एनर्जी और ग्रोथ डेवलप करने के लिए कैसे फीड करते हैं उससे, अलग अलग चीज़ों से बहुत सारे प्रोटीन एंड कैल्शियम्स उसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो सके, ओके। तो उसी तरीके से क्या है कि जो ये अर्थ है, ऑल्दो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है रिगार्ड्स आर अर्थ, तो वो क्या है, एक मशीन से हटकर क्या है, एक लिविंग थिंग की तरफ चला गया है कि हमें अर्थ को क्या है, नर्चर करना है, उसको फीड करना है, सो दैट इट शुड रिमेन इन अ वेरी वेल कंडीशन, ओके। एंड ये जो चीज़ है, ओके, लाइक इट हैज़ बिन रिटन कि सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरिवॉकेबली। तो इरिवॉकेबली का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो थिंकिंग है, इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ओके। सो जिस तरीके से हम पहले अपनी अर्थ को एक मशीन समझते थे, बट नाउ इट हैज़ बिन टेकन लाइक अ वेरी लिविंग बीइंग, ओके। तो यहाँ पर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, तो ये जो पर्सपेक्टिव है अब ये लोगों के मन के अंदर बन चुका है। सो इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज द व्यू पॉइंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट ही सेज इट इज़ अ शिफ्ट in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun, ओके। सो हेयर जो पालकी वाला है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं हमें कि जो ह्यूमन परसेप्शंस है रिगार्डिंग द अर्थ, ओके, तो वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे 16th सेंचुरी के अंदर कॉपरनिकस ने हमें बताया था कि जो अर्थ है और जो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या है, रिवॉल्व करते हैं। सो इट वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग। उसके बाद क्या है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया था। पहले क्या था कि हमें नहीं पता था कि जो मून है वो एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं और एक परफेक्ट ऑर्बिट के अंदर वो घूमती है, ओके। सो और जो प्लैनेट्स हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या है, सन के आसपास हैं और उसे हम सोलर सिस्टम का नाम देते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, जो ये रेवोल्यूशंस हैं ये ह्यूमन लाइफ के अंदर आए हैं। सो
इनकी तरह ही क्या है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो ग्रीन मूवमेंट है, उसने भी अपना जो इम्पैक्ट है वो हम पर बहुत अच्छा छोड़ा है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस, कि पहली बार जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ग्रीन मूवमेंट जब ये स्टार्ट हुआ था, तो पहली बार क्या है इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ओके, देर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, कि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, लोगों के अंदर क्या है, वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस आ गई थी दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसको बचा कर रखना, उसको नर्चर करना, उसको फ्लरिश करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस. क्योंकि हम क्या है, हम एक सुप्रीम पावर है, एक सुपीरियर बीइंग है, एक लिविंग बीइंग है, एंड सिर्फ हम लोग ही कैपेबल है इस धरती को, इस अर्थ को क्या है, बचा कर रखने में. So we are that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. कि वो एक enormous, एक इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके हम कुछ parts हैं. Okay, it has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. कि जो अर्थ है इसके खुद के क्या है, एक मेटाबॉलिक नीड्स हैं. मेटाबॉलिक जैसे हमारी बॉडी सिस्टम के अंदर भी क्या होते हैं, एक केमिकल प्रोसेस होता है, ओके, कि जिस तरीके से हम फूड इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो स्टेप्स है, डाइजेशन होता है, कंजप्शन होता है, और उसके बाद क्या है कि जो हम फूड गेन करते हैं उसके अंदर से अलग अलग जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अस, कि हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ, और हमें एनर्जी मिलती है, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हम गेन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो ये एक मेटाबॉलिक नीड्स है. तो वैसे ही क्या है कि अर्थ की भी क्या है, कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, ओके, एंड वाइटल प्रोसेसेस, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस भी हैं, ओके, जिनकी रिस्पेक्ट करना और जिनको प्रिजर्व करके रखना, जिनको सेव करके रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो जो काम है वो किसका है, ह्यूमंस का. Next he says the earth's vital signs reveal a patient in डिक्लाइनिंग अर्थ, की जो अर्थ के जो वाइटल साइंस हैं, वाइटल साइंस यानी कि जो इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं अर्थ को देखकर, ओके, सो वो क्या रिवील करते हैं, दैट अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग अर्थ, की एक पेशेंट है जो अब क्या है, उसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. वी हैव बिगन टू रियलाइज आर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टूवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट. तो हमने जो स्टार्ट कर दिया है, यानी जो लोग हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है टू रियलाइज़ आर एथिकल ऑब्लिगेशंस, की हमारी ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं टू बी गुड स्टूवर्ड्स. स्टूवर्ड्स का मतलब होता है जो मैनेज करके रखते हैं या जो देखभाल करते हैं, हु लुक आफ्टर, ओके. सो टू बी गुड स्टूवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस. यानी अब जब से ये ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है एंड जो ये नेशन वाइड जो ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ है, ओके, सो उसके बाद क्या है, ह्यूमन बींग्स हैव रियलाइज्ड कि अब ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम एक अच्छे केयर टेकर बन सके अपनी अर्थ के, अपने प्लैनेट के, एंड अ रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज़, की जिस तरीके से होता है ना कि हमारी एक प्रॉपर्टी होती है और हम उसका कितनी देखभाल करते हैं, है ना, विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड विद वेरी मच ऑफ डेडिकेशन. तो उसी तरीके से क्या है कि हमें भी क्या है अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बनने की ज़रूरत है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने की ज़रूरत है. The concept of sustainable development was popularized in 1987. So just after the green movement, कि green movement जब 1972 के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर सबसे पहले ऑप्ट किया गया था, thereafter in 1987 by the वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो किसने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था. नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, ओके, जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी वांट्स हैं, ओके, उसको हम एज़ यूजुअल चलाते रहें, ओके, कि लाइक जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं और जो नॉलेज है वो वाइड स्प्रेड हो रही है, बढ़ती जा रही है, लोग जो हिडन मीनिंग्स हैं, ओके, उनके बारे में और ज़्यादा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती जा रही हैं. तो जो नीड्स और जो वांट्स हैं लोगों की वो फुलफ़िल करें, बट
विदाउट डिक्लाइनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्म किए बिना क्या है हम अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाते जाएं एंड उनको प्रिजर्व भी करते जाएं फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। तो ये जो कंसेप्ट है इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987 इन इट्स रिपोर्ट। अब जो वर्ल्ड कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट में क्या कहते हैं, इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि ऐसी डेवलपमेंट जो आज के टाइम की यानी प्रेजेंट के टाइम की हर एक नीड को पूरा करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, की उनकी अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हुए वो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि वो जो फ्यूचर जनरेशन है दैट बिकम अनेबल टू मीट देयर नीड्स, कि उनकी नीड्स को हम पूरा ही ना कर पाए, मतलब उनके लिए हम कुछ छोड़कर ही ना जाएं। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, कि जो नेचुरल वर्ल्ड है रिसोर्सेज का, यानी सी हम ईवीएस के अंदर पढ़ा करते थे कि रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हम उन रिसोर्सेज को वापस रीन्यू कर सकते हैं, वापस यूज़ कर सकते हैं, ओके। बट जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक पेट्रोल है, डीजल है, आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ओके, कि जितनी भी सिटीज़ हैं और एनीवेयर हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमें माइग्रेशन के लिए वी नीड सच व्हीकल्स, सच ऑटोमोबाइल्स, ओके, एंड उसके लिए पेट्रोल एंड डीजल इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। तो जो पेट्रोल और डीजल है दे आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं हैं। तो हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रॉपर मैनर के अंदर और एक वाइजली तरीके से उनको यूज़ करना चाहिए ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो उनसे मीट कर पाए, यानी उनके लिए हम कुछ छोड़ कर जाएँ, ओके। नेक्स्ट इज इन द जू ऑफ लुसाका जाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। अब जो पालकी वाला है वो क्या कहते हैं, लुसाका जाम्बिया के अंदर एक जू है जिसके अंदर क्या है, एक केज है और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा है जिसके ऊपर क्या मेंशन है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। सो इट वॉज़ अ वेरी ह्यूमरस थिंग कि वहाँ पर क्या है कि एक लाइन लिखी हुई है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, बट आयरॉनिकली क्या है कि उस केज के अंदर कोई एनिमल नहीं है लेकिन उसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है जिसके अंदर जो पर्सन है वो खुद अपने आप को देखता है, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि जो जू है या जो नोटिस है वो ये दर्शाता है कि जो मैन है दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, वो सबसे बड़ा डेंजरस एनिमल है बिकॉज इट इज़ ही हैज़ बिन डिप्लीटिंग ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। वो खुद लाइक देर इज़ अ फेमस सेइंग कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस, कि हर चीज़ का हम आज के टाइम में बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की बात करते हैं, देर इज़ नॉट अ सिंगल डे पासिस जब हम इन्वेंशन और डिस्कवरीज से घिरे ना हों, यानी फ्रॉम द राइट मॉर्निंग विद द अलार्म क्लॉक, ओके, एंड टिल नाइट जब हम अपने जो टीवी और एलईडीज़ को स्विच ऑफ करते हैं, ओके। सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट हम अपने आस पास क्या है बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उनका एक एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, ओके, तो क्या है इट बिकम डेंजरस फॉर द एंटायर कम्युनिटी, जो हमारे आसपास की पूरी कम्युनिटी है उसके लिए क्या है पूरी बहुत ज़्यादा क्या है वो एक डेंजरस थिंग बन जाती है, okay. So thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world, कि जो पालकी वाला है वो बहुत सारी एजेंसीज़ को, यानी जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या है बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके। सो वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई थी एंड उन्होंने क्या है बहुत सारे स्टेप्स लिए थे टुवर्ड्स द कम्युनिटी, okay, towards the countries, towards the citizens, towards everything around them, okay. सो उनको वो थैंक्स बोलते हुए कहते हैं कि अ न्यू अवेयरनेस हैज़ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि अब क्या है कि
जो डेंजरस एनिमल है, डेंजरस एनिमल का मतलब क्या है, जो मैन है उनके लिए क्या है, एक शुरुआत कर दी गई है कि उनके अंदर एक अवेयरनेस ला दी है उन लोगों ने, उनके एफर्ट्स ने, कि अब क्या है, जो लोग हैं दे हैव बिकम सेंसिबल कि उनको किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को वाइजली यूज़ करना है, एंड दे शुड लीव समथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। एंड वाई नॉट फ्यू थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें क्या है अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़कर जानी चाहिए, सो दैट उनको भी पता चले कि हमारे जो एंसेस्टर्स है दे वर सो ग्रेट। ओके, ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। येस, दिस इज़ अ वेरी गुड लाइन। तो जो पालकी वाला वो ये क्या कहते हैं कि उन अब जो मैन है ही हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब क्या है कि जिस तरीके से पहले होता था ना कि मोनार्कीज होती थी, है ना, कॉलोनियल सिस्टम होता था कि एक वन मैन रूल होता था, ओके, कि वो रूल कर रहे हैं एंड एवरी वन इज़ फॉलोइंग देम। ओके, तो अब पहले क्या था कि जो लोग हैं वो नेचर को क्या है एक सर्वेंट की तरह करते थे कि हम उनको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, वी आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ओके, एंड हम किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो एक डोमिनेशन जो चीज़ है, ओके, वो लोगों के अंदर क्रिएट हो गई थी। बट नाउ द वाइज जो विजडम है, जो अवेयरनेस है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, अब वो लोगों के अंदर आ गई है। नाउ दे हैव शिफ्टेड देयर परसेप्शन टुवर्ड्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, कि हम आपस में मिलकर क्या है अपने वर्ल्ड को, अपने एनवायरनमेंट को क्या है बचा सकते हैं। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या है कैटलॉग्ड किया है, कैटलॉग्ड का मतलब होता है लिस्टेड। ओके, so they have listed about 1.4 million living species with which mankind shares the earth, कि ऐसे 1.4 million living species है जिनके साथ हम इस अर्थ को शेयर करते हैं। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species, that about 3 to 100 million other living species still biologists reckon languish unnamed in ignominious darkness। और इसके अलावा जो साइंटिस्ट है वो ये भी एज्यूम करते हैं कि स्टिल अभी तक क्या है अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज़ है। अनकैटलॉग मतलब अभी तक बहुत सारी ऐसी, कितनी सारी, 3 to 100, ओके, इतनी मिलियन जो लिविंग स्पीशीज़ हैं वो अभी तक क्या है अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड मतलब अभी तक अननोन है, जिनकी डिस्कवरीज अभी तक नहीं की गई हैं, बट दे आर इन द नेचर। ओके, एंड दे आर अंडर बायोलॉजिस्ट रेकन लैंग्विश अननेम्ड इन इग्नियस डार्कनेस, की अभी तक क्या है वो कि इस ऐसी कंडीशन में है कि जो वो अगर पब्लिक के लिए क्या है एक शेमफुल हो सकता है कि हम अभी तक उन तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, और उनके लिए क्या है मतलब वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दैट अनलिस्टेड लिविंग स्पीशीज़ ऑल्सो, कि हम उनके लिए क्या है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन के जाएँ, कि जब उनकी डिस्कवरीज हो जाएं या उनके बारे में हमें पता लगे, सो हम उनके लिए भी क्या है कुछ बेनिफिशियल हो सके। Next he says one of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment with the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. ओके, सो अब आगे जो हमारे पालकी वाला है वो क्या बताते हैं कि यहाँ पर इंटर आलिया का मतलब क्या है अमंग अदर थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर और चीज़ों के साथ साथ जो पालकी वाला है वो क्या बताते हैं कि जो इंटरनेशनल कमीशंस हैं उन्होंने इकोलॉजी के टुवर्ड्स और इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स एक क्वेश्चन जनरेट किया था। ओके, एंड एक इंटरनेशनल कमीशन बनाई गई थी, इट वाज एन इंडिपेंडेंट कमीशन मेड बाय ब्रांड कमीशन। ओके, इट वाज नेम्ड एज ब्रांड कमीशन। एक्चुअली क्या है जो ब्रांड कमीशन है इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय विली ब्रांड इन 1980 के अंदर विली ब्रांड ने क्या है इस कमीशन को स्टार्ट किया था। ओके, सो ही वाज द फर्स्ट जर्मन चांसलर ऑल्सो। ओके, वो फर्स्ट जर्मन चांसलर थे इस कमीशन के। ओके, एंड इट वाज एन इंटरनेशनल कमीशन। ओके, एंड इसके कुछ एक इंडियन मेंबर भी थे जिनका नाम था एल.के. झा। ओके, सो द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। अब जो वो रिपोर्ट है, जो फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट बनाई गई थी वो एक क्वेश्चन पुट करती थी दैट
Are we leave our successor a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and ailing environment? तो वो क्या क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमारे जो सक्सेसर यानी जो आने वाले जो लोग हैं, क्या हम उनके लिए, स्कॉच का मतलब होता है जली हुई समथिंग, ओके, कुछ भी जो बर्नट हो. सो आर वी लिविंग अ बर्नट प्लैनेट, कि हम उनके लिए क्या एक जली सी प्लैनेट छोड़ के जाने वाले हैं, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, कि हर जगह डेजर्ट्स ही हो, मतलब नो ग्रीनली, नो ग्रासलैंड्स, नथिंग, ओके, एंड इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स. इम्पॉवरिश्ड का मतलब है कि समथिंग दैट इज़ नॉट फर्टाइल, ओके, तो कुछ ऐसे लैंडस्केप्स हम छोड़ के चले जाएं जो क्या है, जिसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है बिल्कुल भी. एंड एलिंग एनवायरमेंट का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज़ वेरी इन अ वेरी बैड हेल्थ, ओके, एक ऐसा एनवायरमेंट छोड़ के चला जाएं जो कि बहुत ही बैड फॉर्म के अंदर हो. मिस्टर लेसर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब एक और एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, कि जो लेसर आर ब्राउन है उन्होंने अपनी बुक में लिखा है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, कि हमारा जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. और वही यही चारों क्या हैं, हमारे इस इकोनॉमिक सिस्टम को क्या है फुलफिल करते हैं या कवर अप करते हैं. Okay, so this was for today. Okay, read it carefully and have the main idea. Okay, thanks for watching.